गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 से प्रतिका भाग 1 पाठ 1 कविवर फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। इस पाठ में समझाया गया है बाढ़ की विभीषिका को, बाढ़ के आतंक को और बाढ़ किस तरीके से भयंकरता लाती है जीवन में। ये समझाया है कविवर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। चलिए पढ़ते हैं अपन लेसन। मेरा गांव इस इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह का अर्थ होता है बच्चों शरण लेना। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती वो होता है, परती का शब्द आप समझ रहे होंगे। परती क्या होता है मैम? परती होता है वह जमीन जो ना जोई जाती है ना बोई जाती है। विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। विभीषिका यानी विभीषिका का अर्थ क्या होता है बच्चों? भयंकरता। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वो तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित यानी जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो उसको बोलते हैं प्लावित। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए।
साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत का मतलब क्या होता है? निरंतर। अनर्गल का मतलब बेतुकी। अनगढ़ का मतलब बेडोल टेढ़ी मेढ़ी। गद्य में स्वागोत्तोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला पढ़ेंगे हम कल।